महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम के 7 बज रहे हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटिंग की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। ये बता रहे हैं कि किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। कई एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी को बता रहे हैं, तो वहाँ कई एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं। इनमें 4 एग्जिट पोलों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि 288 विधानसभा में किस प्रकार से दोनों महागठबंधनों ने चुनाव लड़ा है। एक तरफ महायुति, जिसमें 3 पार्टियां हैं, एनसीपी अजित पवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी है। ये 3 पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी 3 प्रमुख पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इनमें सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ था, अगर महायुति की बात करें तो महायुति में 288 में से बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, शिवसेना ने 81 सीटों पर, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने चुनाव लड़ा और 59 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी ने चुनाव लड़ा। वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, अगर उनकी हम बात कर लें तो कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं 2 प्रमुख और पार्टियां हैं, जैसे एआईएमआईएम है और बीएसपी है, उन्होंने भी 288 सीटों में से, जिसमें से एमआईएम 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बसपा 237 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब एग्जिट पोल की बात करेंगे तो जो 4 प्रमुख एग्जिट पोल हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतर एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। इसमें मैट्रिज जो है, आईएनएस मैट्रिज है, वो बीजेपी यानी कि महायुति को 150 से 170 सीटें दे रहा है। कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की जो सरकार है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है, उसको 110 से 130 सीटें दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा रही हैं। अगर हम चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें तो महायुति को 152 से 160 सीटें दे रहा है। वहीं कांग्रेस यानी कि महागठबंधन को, महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें दे रहा है और अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा रही हैं। अभी तक जो दोनों हमने मैट्रिज और चाणक्य स्ट्रैटेजी बताएं, इसमें दोनों के एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पोल डायरी की अगर बात करें तो पोल डायरी 122 से 186 सीटें महायुति को दे रही है, इसमें भी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 69 से 121 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 12 से 29 सीटें दी गई हैं। अगर पीएमएआरक्यू की बात करें तो इसमें भी 137 से 157 सीटें दी गई हैं। महायुति के खाते में 126 से 146 सीटें कांग्रेस के खाते में यानी कि महाविकास आघाड़ी के खाते में दी गई हैं। वहीं 2 से 8 सीटें अदर के खाते में गई हैं। अगर हम सारे के एग्जिट पोल के अगर नतीजों की बात करें, अगर सभी चारों एग्जिट पोल, मैट्रिज, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पोल डायरी और पीएमआरक्यू को अगर मिला लें तो एक औसत एवरेज अगर देखें तो उसमें भी महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसमें अगर चारों को औसत निकालेंगे तो 152 सीट जो है वो महायुति जीतती नजर आ रही है, जबकि 126 सीट जीतती नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी और 10 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। लेकिन सबसे यहाँ एक बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है। उस एग्जिट पोल ने बताया है कि इसमें महाविकास आघाड़ी के खाते में 150 सीटें आने का अनुमान लगाया है। इलेक्टोरल एज एग्जिट पोल एग्जिट पोल इकलौता एग्जिट पोल है जिसने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई है। जो महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस और शरद पवार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है, बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ यानी महायुति के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही है तीनों पार्टियां मिलकर, ये इकलौता एग्जिट पोल है, इलेक्टोरल एज एग्जिट पोल, जो महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। इसमें उसने 150 सीटें महाविकास आघाड़ी को दी है, चूंकि महायुति को सिर्फ 118 सीटें दी हैं। उसमें से बीजेपी को 78 सीटें, शिंदे गुट को 26 सीटें, अजित पवार गुट को 14 सीटें और कांग्रेस को 60 सीटें, उद्धव गुट को 44 सीटें और शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसको 46 सीटें दी हैं। और मैट्रिज एग्जिट पोल की बात कर लें तो मैट्रिज एग्जिट पोल ने 150 से 170 सीटें महायुति को दी हैं। महायुति की सरकार बन रही है, जिसमें से बीजेपी को 89 से 101 सीटें, शिंदे को 37 से 45 सीटें, अजित पवार को 17 से 26 सीटें, कांग्रेस को 29 से 46 सीटें, उद्धव ठाकरे को 20 से 39 सीटें और शरद पवार को 35 से
43 सीटें, यानी कुल मिला के हम देखें तो इकलौता एक एग्जिट पोल है, इलेक्टोरल एज एग्जिट पोल, जो जहां महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है, जिसमें 150 सीटें वो बता रहा है कि महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। बाकी जो 4 एग्जिट पोल हैं जिसके बारे में हमने बताया, वो चारों एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनाते दिख रहे हैं, यानी कि वो अनुमान लगाए हैं कि इसमें महायुति की सरकार बनेगी, चाहे वो मैट्रिज हो, चाणक्य स्ट्रेटेजीज हो, पोल डायरी हो और PMARQ हो। अगर इन सभी का औसत भी देख लें तो उनके औसत में भी, अगर औसत महा एग्जिट पोल जिसको हम बोलते हैं, अगर इनको देख लें तो इसमें भी महायुति की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन जो इलेक्टोरल एज जो है इकलौता एक एग्जिट पोल है जो ये बता रहा है कि नहीं, यहाँ MBA की सरकार बनेगी। तो हालांकि अभी एग्जिट पोल हैं, इसमें एग्जिट पोल कई बार गलत साबित होते हैं, कई बार सही साबित होते हैं, लेकिन पिछली बार अगर लोकसभा के चुनाव में हम देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में गलत साबित हुए। महाराष्ट्र के अगर पिछली बार के चुनाव में देखेंगे तो उस वक्त भी पिछले लोकसभा चुनाव में भी गलत साबित हुए थे। लेकिन अब 23 तारीख को नतीजे हैं, नतीजे परिणाम बताएंगे कि आखिर वो वहाँ क्या होगा और किसकी सरकार बनने वाली है। 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ जो एग्जिट पोल आए हैं, जो एग्जिट पोल 4-5 आए हैं, उसमें से इकलौता एक एग्जिट पोल है जो महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाते दिख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।